फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सा बेस्ट है? फॉरेक्स मार्केट में हमको ट्रेड करना चाहिए या फिर हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, फॉरेक्स में ट्रेड करना या फिर स्टॉक में ट्रेड करना। किस में ज़्यादा पैसा हमको चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा कैपिटल से हमको ट्रेड करना पड़ता है, और किस में हम कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग जर्नी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट क्या है? देखिए, ये जो फॉरेक्स नाम होता है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन का 4 और एक्सचेंज का एक्स, ये दोनों मिला करके फॉरेक्स बनता है। शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आप फॉरेक्स मार्केट में क्या ट्रेड करते हो? यहाँ जो करेंसी ट्रेड होती है वो आप रुपए करते हो, डॉलर करते हो, यूरो में करते हो, जापानीज़ येन में करते हो, ठीक है। उसका ट्रेडिंग होता है, मतलब दो करेंसी का ट्रेड होता है, पेयर, दो पेयर रहते हैं, जैसे यूरो यूएसडी जेपीवाई, ऐसे दो पेयर का ट्रेड होता है। वो हम आगे इसको इन डिटेल में बात करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अभी सीखते चलते हैं। उसके बाद ये जो फॉरेक्स मार्केट होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। अप्रॉक्स 7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इसका डेली वॉल्यूम होता है। और ये जो है सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ये आपका 24 घंटा ओपन रहता है, पाँचों दिन, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये ओपन रहता है 24 घंटा। दिन में भी ओपन रहता है और रात को भी ओपन रहता है। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, तो आपको क्या है कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जब आपका ऑफिस होता है तब मार्केट चलती है, तो आप उस समय कर नहीं सकते। तो ये जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, ठीक है। दिन रात ये चालू रहता है, सैटरडे संडे ये ऑफ रहता है। उसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। चलिए, ये देखिए, यहाँ कंपनीज के शेयर बाय और सेल होते हैं। तो क्या है ना कि जब कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, मतलब हम उसका एक हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई, मान लो कंपनी ओपन कर रहा हूँ, आप मेरा अगर शेयर लेते हो तो आप भी मेरे कंपनी के, अगर आप एक शेयर लेते हो तो आप भी मेरे कंपनी के एक शेयर के हकदार हो, लीगल, ठीक है। आप हिस्सेदारी खरीदते हो, तो अगर मेरे कंपनी में मुनाफा होता है तो आपका भी मुनाफा होता है, और अगर मुझे घाटा होता है तो आपको भी वो घाटा सहना पड़ता है। उसके बाद है आप एक कंपनी के हिस्से के मालिक बन जाते हो, मैंने बता दिया। इंडिया में टाइमिंग, ये जो इंडियन मार्केट होता है ना, ये आपका 9:15 सुबह ओपन होता है, ठीक है, और 3:15 पे और 3:30 बजे पूरा ये क्लोज़ हो जाता है। और ये भी मंडे टू फ्राइडे चलता है, पर इसमें टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो, नहीं है। 9:15 पे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। उस बीच मैक्सिमम लोग ऑफिस में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो इस टाइम पर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज़ लाइक सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ही रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। इसमें जो भी खरीद बेच, जो भी बिक्री होता है, कुछ स्कैम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा कुछ इसमें सेबी देखती है। चलिए, उसके बाद आते हैं फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट। पॉइंट्स है एसेट टाइप। फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसीज में ट्रेड करते हो, जैसे एग्जांपल है यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर, और इंडियन रुपीज़, यूरो यूएसडी, ये दोनों पेयर में इसमें ट्रेड होता है। स्टॉक मार्केट में कंपनी शेयर्स, कंपनी का शेयर हम खरीदते हैं, उसके हम हिस्सेदार बनते हैं, जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, क्लियर। उसके बाद आता है मार्केट टाइमिंग। जो फॉरेक्स मार्केट होता है आपका 24 घंटा ओपन रहता है, पाँचों दिन, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक। और जो स्टॉक मार्केट रहता है उसमें फिक्स आवर्स रहते हैं, एग्जांपल 9:15 से 3:30 बजे तक। उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर। फिर आता है वॉल्यूम, लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, डेली 7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी रहता है। अब जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, आपके पैसे कमाने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं रहेगा, मार्केट अगर ऊपर ही नहीं जाएगा या फिर नीचे ही नहीं जाएगा, एक ही जगह पे वो साइडवेज चलता जाएगा एकदम बराबर ऐसे ऐसे, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा तब बनेगा जब आप सस्ते प्राइस में खरीदे और मार्केट ऊपर चली जाए, या फिर महंगे प्राइस में आपने बेचा हो और मार्केट गिर के नीचे आ गया हो, उसके बाद आपने खरीदा हो, तो ही प्रॉफिट होता है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा है, इसमें बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में कम होता है फॉरेक्स से। स्टॉक मार्केट में आप समझ सकते हो, आप स्टॉक मार्केट एक दिन में 6 बिलियन का मार्केट रहता है, और जो फॉरेक्स मार्केट है वो 60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का रहता है। तो कितना फ़र्क आ सकता है ये आप समझ सकते हो इसमें। उसके बाद आता है वॉलीटिलिटी। इसमें हाई न्यूज़ पे तेज़ मूवमेंट होता है। इस पर जब न्यूज़ आता है ना फॉरेक्स मार्केट में, बहुत बड़े मूव्स आते हैं,
उसको आप चाहो तो कैप्चर अगर करते हो बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो और लॉस होने के भी चांसेस हैं। इसलिए अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं सिखाऊंगा आपको कब लेना है, उसके बाद आप ट्रेड करोगे, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, मनी मैनेजमेंट भी सीखना होता है इसलिए। उसके बाद जो आपका स्टॉक मार्केट होता है वो मॉडरेट रहता है, उतना फास्ट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, उसके आगे के पॉइंट्स इसमें, जैसे कि लेवरेज। फॉरेक्स मार्केट में बहुत हाई होता है, जो कि मैंने बताया था शुरू में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप कम पैसे में ज़्यादा कहाँ ट्रेड कर सकते हो, तो वो फॉरेक्स में आप कर सकते हो। देखो जो ये 1:2000 है, इसका मतलब है आप $1 से $2000 तक का ट्रेड इसमें ले सकते हो, ठीक है। मतलब आप इतना उधारी पैसा ले सकते हो, किससे? आप अपने ब्रोकर से ले सकते हो। ब्रोकर, सबसे बेस्ट ब्रोकर आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक्सनेस है, और ट्रस्टेड है, काफ़ी साल से चल रहा है, सारे बड़े ट्रेडर्स उस पर ट्रेड करते हैं, सेफ़ एंड सिक्योर है। तो अगर आपको उस पर अपना अकाउंट खोलना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खोल सकते हो। तो इसमें जो लेवरेज होता है बहुत हाई होता है, 1:2000 रुपीज़ तक का लेवरेज मिल जाता है, बट स्टॉक मार्केट में लिमिटेड है। इंडिया में मोस्टली 1:5 तक मिलता है, मतलब अगर ₹1 है तो ₹5 तक, ₹100 है 500, ₹1000 है तो 5000 तक का आप ट्रेड ब्रोकर के पैसे से ले सकते हो। लेकिन इसमें फॉरेक्स मार्केट में आप कम पैसा ले करके भी लेवरेज ले करके पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 2000 तक का लेवरेज अगर आप ले सकते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जो कि आपके पास पैसे नहीं है तो इंडियन मार्केट में आप बाय नहीं कर सकते, बट फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हो। पर लेवरेज लेने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रेगुलेशन, जो फॉरेक्स का रेगुलेशन होता है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, अलग अलग कंट्रीज़ कंट्रोल करते हैं उसको, ओके। और जो स्टॉक मार्केट होता है सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जैसे NSE, BSE, सेबी। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी का मैंने बताया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट टाइप। जो फॉरेक्स मार्केट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फोकस्ड, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स है, फॉरेक्स पैसा कमाने के लिए है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आप प्रेफर मत करो, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, लेवरेज मिलता है, पैसे कमाओ और आप स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ऑनरशिप। फॉरेक्स मार्केट में ऑनरशिप आपको नहीं मिलता है, सिर्फ करेंसी वैल्यू का गैस लगाते हो, करेंसी को आप गैस करते हो, आप टेक्निकल एनालाइज करते हो और उसके बाद आप ट्रेड लेते हो। आपके फेवर में अगर ट्रेड जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको लॉस होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉक मार्केट में आपको ऑनरशिप मिलता है, आप जिस भी कंपनी का शेयर लेते हो उस कंपनी का आप हिस्से के मालिक बनते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिस्क लेवल। फॉरेक्स मार्केट हाई रिस्की होता है लेवरेज और स्पीड की वजह से, जिसमें जितना ज़्यादा लेवरेज है अगर आपके फेवर में जाता है तो प्रॉफिट तो आपने जितनी क्वांटिटी में ली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, बट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो अकाउंट में बैलेंस था वो ब्लो हो सकता है आपका अकाउंट, ठीक है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीख के उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अभी स्टार्ट है, आगे आपको सब मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये हाई रहता है लेवरेज और स्पीड की वजह से। स्टॉक मार्केट मॉडरेट रहता है, थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूव ही नहीं आते तो ज़्यादा आपका लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडिंग कॉस्ट। फॉरेक्स मार्केट में कम रहता है, स्प्रेड या ज़ीरो कमीशन ब्रोकर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस लगते हैं, इतना ज़्यादा टैक्स इसके अंदर लगता है, ब्रोकरेज लगता है, परेशान हो जाता है इंसान ट्रेड करने में, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे फॉरेक्स मार्केट लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे स्टॉक मार्केट लगता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। सुटेबल फॉर एक्टिव ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स। आपको एक्टिवली ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, आपको तुरंत पैसा कमाना है तो फॉरेक्स मार्केट के साथ आप जा सकते हो। स्टॉक मार्केट है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, 5 साल से ऊपर को ही बोलते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, या स्विंग ट्रेड्स करो, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर का आप ट्रेड लो, उसके लिए बेस्ट है। अगर जल्दी पैसा कमाना है, रोज़ ट्रेड करना, रोज़ कमाना है, रोज़ लॉस लेना है, आप फॉरेक्स में मूवमेंट ज़्यादा आता है, आप कैप्चर कर सकते हो। मार्केट एग्जांपल्स, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, बेसिकली करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है, जैसे यूरो USD, JPY, JBP, JPY, USD, INR,
स्टॉक मार्केट में क्या होता है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एप्पल, गूगल, ये सब कंपनीज़ के जो होते हैं वो हम शेयर खरीदते हैं, हिस्सा, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है फॉरेक्स मार्केट के फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे ये है कि आपका जो मार्केट है 24 घंटा 5 दिन खुला रहता है, फ्लेक्सिबल टाइम है, जॉब के बाद भी आप आके शाम को ट्रेड कर सकते हो। लंदन सेशन आपका 12:30 बजे दोपहर में खुलता है और न्यूयॉर्क सेशन आपका 6 साढ़े 6 बजे के आसपास शाम को खुलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम रहता है न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि उस समय लंदन सेशन भी चालू रहता है और न्यूयॉर्क सेशन भी आता है, दोनों का ओवरलैप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत हाई लिक्विडिटी है, स्मॉल कैपिटल में भी शुरू कर सकते हो आप, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। अभी तो आप 10,000 रुपये भी डिपॉजिट अगर करते हो आराम से आप कर सकते हो उसमें लेवरेज लेकर के काम, हाई लेवरेज अवेलेबल इसमें। नुकसान क्या है, हाई रिस्क है लेवरेज के चलते, अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ये। न्यूज़ या इवेंट्स से सडन प्राइस चेंज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का खतरा, अगर अपने ऊपर कंट्रोल है अच्छा खासा पैसा कमा लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट के फ़ायदे और नुकसान। स्टॉक मार्केट में क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म में एकदम ज़बरदस्त बनता है। शॉर्ट टर्म में हम हड़बड़ा जाते हैं, निकल जाते हैं, डरते हैं। ठीक है, फोमो होता है, डर लगता है, इसलिए लॉस करते हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर रुकोगे तो स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बढ़िया वेल्थ बनेगा इन्वेस्ट करके। इसमें आपको डिविडेंड इनकम भी मिलता है, पॉसिबल है। ठीक है, डिविडेंड मतलब आपको समझ लो रेंट की तरह ही रहता है ये। उसके बाद है रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, सेबी का इसमें प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ठीक है, प्रोटेक्ट रहता है आप जो भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट से आप अर्न करो, जो प्रॉफिट आता है उसको स्टॉक मार्केट में डाल दो लॉन्ग टर्म के लिए, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा। ठीक है, इधर उधर खर्च करने से, ऐश करने से, ठीक है ऐश करना भी अच्छी बात है पर एक लिमिट में, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनना ज़रूरी है। मतलब शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके पास इनकम हो रही है तो चुपचाप आप अपना इनकम लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो और अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करो और चैन की नींद सो। क्योंकि शो ऑफ करना, इधर उधर दिखाना लोगों क्योंकि मेरे पास ये है वो है, नज़र लग जाती है भाई। इसलिए शांति से कमाओ और आगे बढ़ो। उसके बाद आप एक्चुअल ओनरशिप लेते हो इसमें। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, आप इसमें हिस्सेदार बन जाते हो, लेने के बाद आप कंपनी के पार्टनर हो। नुकसान क्या है, लिमिटेड ट्रेडिंग टाइम, इसमें ट्रेडिंग करोगे तो टाइम लिमिटेड रहता है। ब्रोकरेज एंड टैक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, प्राइस मैनिपुलेशन कभी कभी होता है पेनी स्टॉक्स में, मतलब मैनिपुलेट करते हैं उसमें, ऊपर नीचे कोई भी कर देता है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इतना समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में पूछ लेना। अब ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हो तो फॉरेक्स बेस्ट हो सकता है। ठीक, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपनी ऑनरशिप चाहिए तो स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन है। डिसीजन आपके गोल, रिस्क टॉलरेंस और टाइम एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इतना तो मैंने बता दिया, आप सिंपल है। फॉरेक्स मार्केट मैंने बताया, आप करो, उसमें ट्रेड करो, उससे पैसे बनाओ, कमाओ और वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में अपना वेल्थ क्रिएट करो। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। पैसा कमाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में आ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे मैं और आपको सिखाऊंगा, ये मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, पूरा प्रॉपर फॉरेक्स मार्केट सिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, एंट्री रूल क्या है, एग्जिट रूल क्या है, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। तो आगे वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि टाइम से आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।